लोग बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की बात करें, टर्म फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स में यूनिट सेकंड की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? यूनिट सेकंड। अब जैसे कि पता है यूनिट सेकंड के बारे में बात करें तो यूनिट सेकंड 10 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 मार्क्स। ठीक, टर्म फर्स्ट की बात है, ये टर्म फर्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चंस जिसमें बनते हैं 10 मार्क्स का यूनिट सेकंड आ रहा है, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं। 2 चैप्टर में कौन कौन से हैं? पॉलिनोमियल्स है और दूसरा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आपको देखा होगा यूनिट सेकंड में 10 मार्क्स का टर्म फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनोमियल के बारे में। क्विक रिवीजन रहेगा क्योंकि ज्यादा तो पढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि आपका वीडियोस काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये मैं क्विक रिवीजन में या रिवाइज में कुछ फार्मूलेज आपको बता दूंगा जिसमें आपको काफी क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। तो पॉलिनोमियल का मतलब जैसे अगर देखा जाए पॉलिनोमियल, अगर एक हिसाब से पॉलिनोमियल को देखते हैं तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है पहले ये समझा जाए। पॉलिनोमियल का मतलब, पॉली का मतलब होता है वेरी या मेनी, नोमियल मतलब टर्म। तो एक हिसाब से पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म, जिसमें कई सारे टर्म होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर कहीं पे फार्मूला बनाना है पॉलिनोमियल का तो आपको पता है कि जैसे अगर पॉलिनोमियल के बारे में अगर बात करें तो उससे पहले हम एक इक्वेशन को समझते जाते हैं ताकि आखिरी में पॉलिनोमियल को समझने में आसानी रहे। तो एक हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि कोई भी डिग्री क्या होती है इसके बारे में अगर बात करें तो डिग्री जैसे क्या मतलब होता है? डिग्री, तो डिग्री का मतलब एक हिसाब से होता है पावर। क्या होता है? पावर। अब जैसे कहीं पर भी x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? पावर का मतलब, डिग्री का मतलब पावर। अगर आप ये देख रहे होंगे तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इस पॉली मतलब इसमें ढेर सारे टर्म होंगे, 1 2 3 टर्म है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। यानी डिग्री क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम पावर। कौन सा पावर? मैक्सिमम पावर। तो यानी कहने का क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी इक्वेशंस दी जाती है उस इक्वेशंस में किसकी जो वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, अगर कोई इक्वेशन x में दे रखी है तो आपको ढूंढना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, और x की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री होगी। तो आई थिंक आपको डिग्री निकालना आ गया होगा कि कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, x में ये इक्वेशन है, ये भी x में है, ये भी x में है, तो जो डिग्री होगी उसे हम क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम। डिग्री के बाद पॉलिनोमियल देखते हैं कितने टाइप का होता है, फिर ताकि पॉलिनोमियल को आखिरी में समझें। पॉलिनोमियल की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बात करें, पॉलिनोमियल चल रहा है आपका, टाइप्स के बारे में बात करें इसमें पॉलिनोमियल में, तो एक हिसाब से एक टाइप क्या बनता है? एक टाइप आपका बनता है लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? तो आपको पता है लीनियर का मतलब अगर किसी भी इक्वेशंस की डिग्री यानी कि पावर कितनी हो जाए? 1, तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? यानी कि 1, यानी कि पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1। तो अब जैसे 3x प्लस 5, 4y प्लस 2, y प्लस 3, तो ये सब क्या है? ये सब डिग्री कितनी है इसकी? मैक्सिमम। देखिए जहां कोई नहीं हुआ कौन? 1। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर। और अगर यही पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाए? 2, ये डिग्री अगर कितनी हो गई? 2, तो यानी ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री कितनी हो?
2 हो। डिग्री का मतलब पावर, पावर कितना हो 2, मैक्सिमम पावर जो इक्वेशन दी गई। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4/7 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए क्या है, इसकी डिग्री देखिए कितनी है, तो आपको देखिए इसकी पावर कितनी है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ये क्या होगी क्वाड्रेटिक, यानी एज सच टाइप इक्वेशन व्हिच मैक्सिमम डिग्री या व्हिच डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कितना 2, वो बन गया क्वाड्रेटिक। और अगर यही डिग्री कितनी आ जाए, अब बात आती तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, यानी उसका पावर कितना होना चाहिए 3। जैसे x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7/9। तो अब देखिए डिग्री कितनी है इसकी 3 है। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जैसे अगर हमारा क्या हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके बाद आगे जब पढ़ेंगे तो क्या उसके आगे कोई डाटा लेंगे, नहीं, उसके आगे जब पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो आपने खुद देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर वही डिग्री बढ़ती चली जाए तो उसकी डिग्री अगर बढ़ती चली जाएगी तो उसे, यानी डिग्री उसकी इंक्रीज कर रही है, तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल के देखा जाए तो कोई लिमिट तो है नहीं, तो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल टू, अगर मैं बोलूं px इक्वल टू इतना लिखना है मुझे, तो an x की पावर n। अब देखिए अगर आप देख रहे हो तो पहले x3 फिर x2 फिर x1, यानी घटते, यानी x की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। फिर an, मान लीजिए an प्लस 1 कर दें तो x की पावर क्या हो जाएगी n-1, प्लस an प्लस 2 कर दे तो x की पावर n-2, ऐसे डैश डैश। तो यानी आपने क्या देखा कि x की पावर क्या करती रही है, ये डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये बन गया पॉलिनोमियल बन गया, जिसमें कितने टर्म है, बहुत सारे टर्म है, जिसकी डिग्री कितनी है n है। तो जिसकी डिग्री मोर देन 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, तो उन सब को हम किस कैटेगरी में लिख देते हैं, पॉलिनोमियल में। अब देखिए तो आपने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने फाइंड कर लिया। तो डिग्री क्या सीखा आपने, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, और जैसा कि आपको पता है ये यूनिट सेकंड अलजेब्रा है जो कितने मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी। तो आपने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आपको करना क्या होगा, डिग्री के लिए उसके पावर को ढूंढना होगा, जो इक्वेशन जिस टर्म में दी गई है उसकी मैक्सिमम पावर जो होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ए गिवन पॉइंट। अगर आपको किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, ठीक। अगर किसी वैल्यू निकालनी है पॉइंट पे पॉलिनोमियल की, तो अब कैसे निकालें, जैसे अगर कहीं पर भी दिया है पॉलिनोमियल px, अब ये क्या पढ़ना सीखे, तो p फॉर पॉलिनोमियल x मतलब x में इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कह रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2 फाइंड p2। तो करना कुछ नहीं होगा, आपको करना क्या है कि x की जगह क्या रख देना है 2, तभी तो p2 निकलेगा। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अब p2 क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू 2, तो जहां x है वहां 2 रखिए, x की जगह क्या रख दीजिए 2, और जहां x है वहां क्या रखिए 2 प्लस 5, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 5, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो आपने क्या देखा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह जो वेरिएबल दे रखा है इतना रखना है, वही रख दीजिए, आपके पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बात, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी आ गई, आई थिंक आपको आ गई होगी। कोई पॉलिनोमियल दिया है उस पर आपको वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह क्या रखिए 2, अगर py में दिया है तो y की जगह रखा होगा, pz में तो z की जगह रखना होगा, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका पॉलिनोमियल वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट केस की बात करें अगर पॉलिनोमियल में तो क्या क्वेश्चंस बनता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगर लेते हैं तो क्या बात आती है उसको देखिए। तो अगर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप मान लीजिए क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ की भी जरूरत है। अगर आपको ग्राफ दे रखा है कहीं पे और अगर ऐसे ग्राफ दे रखा है, अगर ये दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब समझिए कि ये फंक्शन किस पे कर रहे हैं, x पे। और अगर ऐसे दे रखा है तो याद रखिए इसमें जीरोज कितने होंगे, जीरोज, और ये किस एक्सिस पर, x। तो x की कितनी वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5, तो कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज। कितने जीरोज, 5 जीरोज। अब ये 5 जीरोज हैं, अब ये 5 जीरोज में कितने जीरोज, 1 2 3, 3 जीरोज किसमें है, निगेटिव। 3 जीरोज किसमें है, निगेटिव में है, और 1 2 और 2 जीरोज किसमें है, पॉजिटिव में। तो बात में अगर वो देखना है तुम्हें x की जीरोज, तो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कोई ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर x एक्सिस को देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x की वैल्यू, इसके जो जीरोज होंगे कितने होंगे, 5 होंगे। और इसमें से 1 2 3 ऐसे हैं जो निगेटिव जीरोज हैं और 2 ऐसे हैं जो पॉजिटिव जीरोज हैं। तो अगर ग्राफ देता है तो आपको पहचानना होगा, अगर ये y एक्सिस पर है तो आपको पहचानना होगा। इसके कुछ ग्राफ भी रहेंगे जो हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट में बता दिया करेंगे। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में। अगर हम बात करें कि कोई भी रिलेशनशिप दिया रहेगा फॉर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आपने देखा होगा तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री मतलब पावर, पावर कितनी होगी, 1। अब जैसे कोई भी इक्वेशंस ले लीजिए, सपोज दैट ax प्लस बी, तो ये कौन सी है, ये जाहिर सी बात है लीनियर है। और अगर ये लीनियर है तो इसके जो जीरोज होंगे, अगर इसके जीरोज की बात करें, जीरोज, तो आपको क्या करना होगा, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी एक हिसाब से बी के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। सपोज दैट अगर कहीं पे लिखा है, एग्जांपल की बात करें 3x प्लस 5 और इसका आपको जीरोज बताना है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस 5 अपॉन 3, यानी जो कांस्टेंट वाला है उसके साथ माइनस लगाइए और x के साथ जो लिखा वो लिख दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आपको फाइंड करना है कि जीरोज बताना है तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपने देखा कि ये क्या कर गए, जीरोज फाइंड कर गए हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अगर देखा जाए फॉर ए क्वाड्रेटिक, तो आपको पता है कि इसके एक जीरोज क्यों आए, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, 1, इसी वजह से इसके जीरोज कितने आए, 1। लेकिन अगर कहीं पे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक आ गई, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक आ गई, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2, यानी पावर कितना हो गया, 2। तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2। तो जो जितने डिग्री की होगी पॉलिनोमियल उसके जीरोज उतने ही होते हैं। तो इसमें एक आएगा सम और एक आएगा प्रोडक्ट। जैसे एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें आएगा सम और फिर एक आएगा प्रोडक्ट। तो सम में देखिए क्या होता है, सम में आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट अपॉन माइनस लगा है x स्क्वायर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो x के साथ डाटा लिखा है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। x स्क्वायर के साथ a लिखा है इसलिए x स्क्वायर कोफिशिएंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अगर यही लेते हो तो आपको बनेगा c अपॉन a। तो देखिए
पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आपको था सी अपॉन ए। तो आपको तो इतना आइडिया लग ही गया होगा कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसके जो जीरोज होंगे वो सपोज दैट इसके जीरोज कितने हैं, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इनका जो सम बनेगा यानी अल्फा प्लस बीटा वो कितना बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। इनका जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा इंटू बीटा वो क्या बनेगा, सी अपॉन ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इनका सम जीरोस निकालिए, इनके प्रोडक्ट बताइए कितने आएंगे जीरोस के। एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर एक एग्जांपल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 और पूछ रहे हैं जीरोस, इसके कह रहे हैं जीरोस के सम और प्रोडक्ट फाइंड करिए। तो अगर इस जीरोज के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसका सम जब निकालने जाओगे तो फार्मूला क्या रखा है आपने, आपको पता है। इसको पहले कंपेयर कर लो, क्या कर लो, इसके कंपैरिजन करा लो। किससे कंपैरिजन कराओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बताओ कंपेयर कैसे कराते हैं। ये देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस x स्क्वायर के साथ यहाँ कितना लिखा हुआ a और यहाँ x स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ 2। तो इसका यानी कि a की वैल्यू कितनी बन गई 2। उसके बाद x के साथ कितना लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी बन गई 5 और यहाँ x कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, तो c की वैल्यू कितनी होगी 7। अभी अगर आपको इतना ना करना हो तो आप यहीं पे कोई भी क्वेश्चन दी जाती है यहीं बना सकते हो। ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो गया a, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो गया b, ये किसकी वैल्यू होगी, ये हो गया c। लेकिन ध्यान रखना साइन के साथ लिखा जाएगा, किसके साथ, साइन के साथ लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो मैं बोलता a की वैल्यू -2। अब देखिए तो सम में क्या फार्मूला पढ़ते हैं, पहले फार्मूला बताइए b अपॉन a माइनस b अपॉन a हमेशा नीचे सेम रहेगा। तो b की वैल्यू बताओ कितनी है यहाँ पर 5, ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देना तो a b c यहीं आ जाएगा, कंपेयर नहीं करानी पड़ेगी। तो अब b की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास है 5, आगे क्या लगा दिया माइनस और a की वैल्यू होगी 2, तो सम आ गया -5 अपॉन 2। अब यही अगर तुमसे प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होता है c अपॉन a, तो c की वैल्यू बताओ कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 7 अपॉन 2। तो आपने देखा, अभी एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि आपने देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट फाइंड करते कैसे। बस ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है कि सम के लिए -b अपॉन a, प्रोडक्ट के लिए c अपॉन a। यानी अगर कोई जीरोस दे रखा है क्वाड्रेटिक है तो आपको मैंने बताया जो जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है उसकी उतनी वैल्यू होंगी। अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब आपको इसके 2 जीरोस होंगे। मान लो सपोज दैट अल्फा बीटा है तो आपको इनका सम पूछेगा, इनका प्रोडक्ट पूछेगा। सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला -b अपॉन a, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा c अपॉन a। ठीक, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके जीरोस के सम पूछे जा रहे हैं आपसे। सपोज दैट वो क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, ऐसे दिया है x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके बारे में बताएं, तो आपको पता है कि देखिए इसके साथ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जहां कोई नहीं वहां कौन, सबका मालिक एक। आपको पता है जिसका कोई नहीं उसका कौन, सबका मालिक एक। तो यहां पर कौन नहीं है, x के स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, a की वैल्यू 1 क्या लिखी जाएगी 1, अपने आप मान लोगे क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबके साथ एचसीएफ होता है। तो जहां कोई नहीं होगा वहां a की वैल्यू क्या रहेगी, वहां पर a की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 1। ये क्या रहेगा साइन के साथ लिखना रहेगा, ये हो गई b,
ये क्या हो गया, साइन के साथ लिखना रहेगा, ये हो गई सी। तो जब भी ऐसे सवाल दिया जाएगा तो पहले ए बी सी पहचान लेना। तो फिर से बताइए, अगर यहाँ कोई डाटा लिखा होता है 2 3 4 एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए की वैल्यू 2 होती। लेकिन जब कुछ ना लिखा हो, यानी जिसका कोई नहीं, उसका कौन, सबका मालिक एक, यानी वो एक रहेगा। तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखिए, अब इसी के तुमसे क्या पूछा गया, सम। यानी अगर इनके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो सम कितना बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी देखिए माइनस में है, और यहां माइनस पहले से ही, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, -7/3 अपॉन, और ए की वैल्यू कितनी, जहां कोई नहीं वहां कौन, 1। तो ये 1 हो गया। तो अब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब नीचे से कोई बदला नहीं, कि फर्क नहीं पड़ा इसमें नीचे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 7/3। ये आ गया सम। अब अगर यही प्रोडक्ट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना होता है, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू देखो कितनी है, -2। साइन के साथ लिखना, अगर साइन के साथ नहीं लिखा, अगर वो माइनस में, तो पूरा का पूरा सवाल आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो c की वैल्यू कितनी है, -2। a की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपको पता है नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोडक्ट कितना आ गया, -2। तो आपने क्या देखा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप कैसे इसका क्या कर सकते हैं, आप कैसे सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में ये सिखाया जाएगा कि अभी देखिए आपको जीरोस दे रखा था, यानी अगर आपको ये रखा था, जीरोस नहीं दिया था, एक इक्वेशंस दे रखी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और आपसे कहते थे इन जीरोस के सम और प्रोडक्ट फाइंड करिए। अब अगर आपको हम क्या कह दें कि अगर हम जीरोस दे दें, क्या दे दें, जीरोस गिवन हो, जैसे मान लीजिए जीरोस कितने 2 और 5 दे रखे हैं ऐसे, और आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। अब सोचिए पहले क्या था, पहले इक्वेशन दे रखी थी ऑलरेडी, और हमको क्या कह रहे थे, जीरोस बताओ। अब क्या है, अब हमको जीरोस दे रखे हैं और हमसे कह रहे हैं इक्वेशंस बताओ। तो आपको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है और आपको जीरो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है, जीरो निकालने हैं, तो आपको पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे भी करते हो आप। ठीक है, आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे कह रहे हैं इनका सम और प्रोडक्ट निकालो इनके जीरोस का, तो आप सम के लिए -b अपॉन ए और प्रोडक्ट के लिए c अपॉन ए कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब यहाँ पे जीरोस दे रखा है, तो मान लो ये वाला क्या है, ये वाला अल्फा है, ये वाला क्या है, ये वाला बीटा है। तो याद रखिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, द्विघात समीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, तो अब देखिए क्या बनता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं, सम। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिए, तो अब यही देखिए, तो आपको करना क्या होगा, यानी इक्वेशन निकालने के लिए जीरोस के हमें सम और प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालने, सम। तो सम कितना आ जाएगा, 2 + 5 = 7। और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 2 × 5 = 10। तो इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम। तो सम कितना आएगा, भाई सम रखना होता है ना, देखिए फार्मूला लिखा हुआ है x² माइनस सम, तो सम कितना आया 7x, इसके बाद x लगा हुआ है, प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया 10। तो ये आ गई इक्वेशंस। तो इक्वेशंस के लिए आपको करना क्या होगा, जीरोस दिए रहेंगे, आपको ये फार्मूला याद रखना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा बराबर 0। आपको करना क्या होगा, जीरोस दिया रहेगा, उनको ऐड करिए, उन्हीं का मल्टीप्लाई करिए, लाके वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, आपके क्या निकल के आ जाएगा, इसमें आपके जीरोस आ जाएंगे। तो आपने देखा कि अगर हमें क्या दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, तो जीरोस के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने थे। फिर आपने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
निकालना था, फाइंड करना था, अगर हमें जीरोस दे रखा है और देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यानी कि आपको जीरोस दिए रहेंगे तो उनको ऐड करना है और उनका मल्टीप्लाई करके रख लेना है और ला के फार्मूले में क्या कर देना, पुट कर देना है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अगर हम देखा जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेके देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, यानी कुछ लाइक दैट ax क्यूब प्लस bx प्लस c bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको दिख रहा होगा डिग्री कितनी है इसकी 3 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और इसके जीरोस कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। तो जीरोस कितने होंगे 3, यानी अल्फा बीटा एंड गामा, ये मान लो क्या हो गया अल्फा बीटा गामा। तो अब ऐसी कैटेगरी में याद रखिएगा, इस कैटेगरी में अगर आपको करना जाए तो कितने क्या क्या फाइंड कर सकते हैं इससे, तो पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ऐसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इक्वेशन दी रहेगी, पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ या सम बताओ कितना आएगा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जब वैल्यू आएगी तो फार्मूला रखना यार, देखिए प्लस माइनस, ये डाटा याद रखिएगा सीरियल से तो गलती नहीं होगी, प्लस माइनस। तो बताओ यहां शुरू होगी, क्योंकि ये वाला हमेशा नीचे रहता है, सबसे बड़ा सबसे नीचे रहता है, तो ये हमेशा नीचे ही रहेगा। तो अब यहां शुरू होगी कहानी, तो ये बनेगा प्लस माइनस, तो किसकी वैल्यू माइनस, तो माइनस बी अपॉन कितना ए, ये एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला अगर आप देखा जाए, इसको रटना हो ऐसे रट लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, तो इसको क्या पढ़ते हैं गामा, तो ये हो गया अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट समझ लो, ये प्रोडक्ट हो गया एक हिसाब से, और फिर बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो एक ये दो ये और तीन ये मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे बनाया, अल्फा बीटा गामा लिख लिया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो आएगा तो अब देखिए ये हो चुका, तो किसकी बारी है, इसकी बारी, तो ये प्लस में रहता है ना, तो प्लस सी अपॉन, ये हमेशा नीचे रहेगा, मैंने कहा था ए। एंड तीसरा है अल्फा बीटा गामा, इसको अगर देखोगे तो इसमें क्या आएगा, अब ये देखिए हो गया, तो इसकी बारी है, तो ये किसमें है माइनस डी अपॉन ए। तो आपने देखा अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसमें क्या करना होगा, डिग्री पहली बार 3 होगी, जीरो 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा जितनी डिग्री उतने जीरोस, अल्फा प्लस गामा सम पता करना होगा तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी अपॉन ए। साइन का ख्याल रखेंगे, प्लस माइनस इस बात का। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, जैसे कहीं भी कोई इक्वेशन दी रखी है, अगर हमें मान लो इक्वेशन दे रखी एग्जाम्पल मान लीजिए कितना दिया है, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस या माइनस मान लीजिए क्या है माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए आप यहीं पे सब वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि अलग से आपको लेने की जरूरत होती है। ये बन गया a, ये बन गया b, अब साइन के साथ लेना होता है, ये हो गया c, ये हो गया d, और आपको पता है ये वैल्यूज आपके पता चल गए, तो पहला आपको क्या निकालना होगा सम, तो यानी आपको पता है पहले क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या फॉर्मूला था यहां, ये हमेशा नीचे रहेगा बॉटम में, तो माइनस बी अपॉन ए, और ऑलरेडी बी किसमें, देखिए बी प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस 5/3। दूसरा क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखो किसमें, देखिए सी माइनस में है, याद रखिएगा सी किसमें है माइनस में, तो -7, ए हमेशा नीचे ही रहेगा 3। एंड तीसरा इसी का क्या निकलता, अल्फा बीटा गामा, तो होता है डी अपॉन ए, डी की वैल्यू कितनी है -2,
और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए ये आपके आ गए सम और प्रोडक्ट। ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपने खुद देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी दिया जाएगा तो आपको फार्मूला रटना होगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए फार्मूला यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपको पता है प्लस माइनस और ए हमेशा नीचे रहेगा। तो अब ये माइनस है तो माइनस बी अपॉन है, ये प्लस है तो सी अपॉन है, और ये माइनस है तो माइनस डी अपॉन है। इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाए कि अगर कोई ग्राफ दिया हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि कौन क्या होगा, तो जैसे अब एक टेस्टिंग के तौर पे देख लें। तो अभी आपको मैंने कहा कि अगर कोई ग्राफ है और इस तरीके से 4 ग्राफ हैं, सपोज दैट ये 4 ग्राफ है। 4 ग्राफ में एक ग्राफ एज लाइक दिस, एक ग्राफ एज लाइक दिस, एक ग्राफ इस तरीके से, एक ग्राफ मान लीजिए थोड़ा इसको और इधर से बनाएं। एक ग्राफ है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। तो जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक को अगर देखना है तो क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान ये देखना पड़ेगा कि जीरोस हमें पहचानने होंगे। क्या पहचानने होंगे जीरोस। और आपको मैंने बताया था अगर ये कहीं पर ऐसे जीरो आ जाए ऐसे, तो बताइए कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो आपको पता है इसकी डिग्री कितनी होगी। तो मैंने कहा जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोस होंगे। तो बताओ कितने जीरोस हैं इसके, 1 2 3 4। तो 4 ऑर्डर की पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इस ग्राफ में देखिए तो कहीं कट हो रहा है नहीं, यहां जीरोस नहीं मिल पा रहे हैं इसके, इसमें कहीं कट कर रहा है नहीं, इसमें कहीं कट कर रहा है, यहां कट हो रहा है। तो आपको पता है यहां पे अगर देखें तो आपको दिख रहा है, और यहां अगर देखें तो आपको यहां पे भी दिख रहा है। इस कंडीशन में आपको दिखे तो एक हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी, अगर इस ग्राफ को देखते हुए बताना है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके आगे हम लोग चैप्टर लेके आएंगे अलजेब्रा का सेकंड पार्ट वीडियो में, उसका नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन ठीक ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी रहेगा ठीक, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन दी रहेगी 2 वेरिएबल उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर